अब बात करेंगे हम गरासिया जनजाति के नृत्य। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल GK विद MS दिवाकर को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और कोशिश करेंगे हम चैप्टरों के जो टॉपिक कराए जा रहे हैं उनके फुल वीडियो डालने की कोशिश की जा रही है। और अभी हमारी शुरुआत है और कोशिश फुल करेंगे और आगे भी जारी रहेगा, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। गरासिया जनजाति के नृत्य। गरासिया जनजाति के नृत्य। तो सबसे पहले तो गरासिया जनजाति कहाँ रहती है भाई? जहां पर ये रहेगी वहीं पर नृत्य करेंगे लोग। तो गरासिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है सिरोही में, ठीक है ना। सिरोही जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। तो सिरोही गरासिया के नृत्य सर्वाधिक कहाँ? सिरोही जिले में ही अधिकतर किए जाते हैं। तो कल भी हमने बताया था कि अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं जनजाति से संबंधित, लगभग सभी की तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन लगभग जो पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि कौन सा नृत्य किस जाति का है या कौन सी जनजाति में किया जाता है, जाति जनजाति में। तो उसके लिए हमने ट्रिक बनाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको शुरुआती जो उनके नाम है वो याद हो जाएंगे। तो ट्रिक की बात करते हैं। रामो हनी ट्रिक है थोड़ी। रामो का बालमा कूद गौ कहा? ज्वार में, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है, रामो का बालमा कूद गो ज्वार में, ठीक है ना। इससे आपके ये नृत्य निकल आएंगे जो इनके द्वारा किए जाते हैं। रा से बनेगा रायण नृत्य, मां से बनेगा मादल नृत्य, उसके बाद में वा से बनेगा वालर, वा से वालर। देखो इसमें वाले बाल, या तो इसको पूरा वर्ड ले लेना वालर, वालर यानी कि बाल पूरा शब्द ले लेना, जिससे कि आपको निकालने में परेशानी नहीं आए। ला से दूसरा और निकाल लेना लूर नृत्य, ठीक है ना। कौन सा? लूर नृत्य, ठीक है ना। उसके बाद में कूद, कूद से कूद, और गौ से गौर निकल आएगा, और ज्वार से जवारा नृत्य। कौन सा है? जवारा नृत्य। यहां थोड़ा सा इसको थोड़ा चेंज कर लेना, मां से इस मो से मोरिया निकाल देना ना, मो से मोरिया बना देना, और यहाँ जो माँ है यहाँ मादल लिख लेना, बना लेना, ठीक है ना। अब ये ठीक है। तो रा से रायण है, मो से मोरिया है, और वाल से वालर है, और ला से लूर है, और माँ से मादल, कूद से कूद, गौ से गौर, और जवार से जवारा नृत्य। ये नृत्य हैं जो गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है ना। तो एक बार बोल के देख लेना। रामो कूद गया, रामो का बालमा कूद गया ज्वार में, कूद गो ज्वार में, ठीक है ना। ये अपनी भरतपुर की भाषा है, कूद गौ, है ना। तो गौ का मतलब गौर। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा मोस्ट अक्सर करके पूछा जाता है वो वालर नृत्य के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। वालर नृत्य। तो वालर नृत्य पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। वालर नृत्य, ठीक है ना। सिरोही में किए जाते हैं। कहा? सिरोही में। इस वालर नृत्य की खासियत या विशेषता है वो क्या है कि ये ऐसा नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, और स्लो मोशन में यानी कि धीमी गति से किया जाता है। स्लो मोशन में धीमी धीरे धीरे किया जाता है नृत्य, लेकिन इसकी जो विशेषता है मुख्य वो है ये बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। दूसरी चीज इस नृत्य में होता क्या है कि इसमें अर्धवृत्त या घेरे बनाए जाते हैं, वो भी महिला और पुरुषों के,
ठीक है ना। महिला और पुरुषों के दो अर्धव्रत बनाए जाते हैं, महिलाओं का अलग होता है और पुरुषों का अलग होता है। और इसमें जैसे महिलाएं एक दूसरे के जैसे पीछे होती हैं तो कंधे पर पीछे हाथ रख करके चलती हैं या नृत्य करते हैं, ठीक है ना। तो एक दूसरे के साथ कंधे पर हाथ रख के नृत्य करते हैं। कब किया जाता है ये? शादी यानी कि विवाह पर, विवाह के अवसर पर भी किया जाता है, होली के अवसर पर भी किया जाता है और गणगौर के अवसर पर भी किया जाता है ये नृत्य, ठीक है ना। तो ये कौन सा है? वालर नृत्य। इसके अलावा दूसरे नृत्य जो है एक कूद नृत्य और है। कौन सा है? कूद नृत्य। कूद नृत्य की बात करें, कूद नृत्य भी याद रखना, ये भी बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। दो नृत्य हैं बिना किसी वाद्य यंत्र के। तो आपके दो नृत्य हैं, वालर और कूद, जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किए जाते। इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो वालर नृत्य वालर नृत्य रहता है। इसको गरासियों की घूमर भी कहा जाता है, ठीक है ना। किस नाम से वो जानते हैं इसको? गरासियों की घूमर, है ना। घूमर के बारे में बता चुके हैं। घूमर नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाता है, ज्यादातर जयपुर में किया जाता है। घूमर गैर है वो भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है। उसके अलावा आंधी रांधी गैर वगैरह उनके बारे में हमने बता दिया था। तो कूद नृत्य ये भी बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। एक है आपका रायण नृत्य है, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है ना। रायण विवाह के अवसर पर किया जाता है। उसके अलावा मोरिया है। कौन सा है? मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य की बात करें तो हमने सुना गणपति बप्पा मोरिया, तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह पर और गणपति स्थापना के समय, ठीक है ना। गणपति स्थापना के समय किया जाता है, विवाह पर गणपति स्थापना के समय किया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा वालर हो गया। लूर है, ये भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लूर नृत्य। उसके अलावा मादल है, ये मादल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। मादल है, ये भी विवाह के अवसर पर होता है और ये मादल नृत्य यानी मादल वाद्य यंत्र होता है, मादल वाद्य यंत्र के साथ। वाद्य यंत्र ये भी हमने बताया था, ये अवनद बाद में आता है, मादल जो वाद्य यंत्र आता है ना। उसके बाद में कूद हमने बता ही दिया। उसके बाद में गौर है, गौर से याद रख लेना, गौर गणगौर, गौर गणगौर, यानी कि ये नृत्य कब किया जाता है? गौर गणगौर के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद में लास्ट है आपका जवारा, ठीक है ना। जवारा नृत्य, अगर जवारा नृत्य की बात करें तो ये होली के आसपास किया जाता है, होली के समय किया जाता है। तो होली के बाद में यहाँ ये जवारा की बालियां होती हैं, जवारा की बालियां होती हैं, इनको हाथ में लेकर के महिलाएं नृत्य करती हैं। महिलाएं इन बालियों को हाथ में लेकर के नृत्य करती हैं। तो ये आपका है जवारा नृत्य, जो होली के अवसर पर किया जाता है। महिलाएं जवारा की बालियां हाथ में लेकर के करती हैं। तो ज्वार, ऐसा मत समझना कि जवारा है वो ज्वार की बालियां होती हैं, ये क्योंकि होली के अवसर पर है और ज्वार आती है आपकी खरीफ की फसल में, और खरीफ की फसल का समय अलग होता है। होली के अवसर पर रबी की फसल पकने को तैयार होती है, ठीक है ना। तो इसमें गेहूं वगैरह की ये जवारा की बालियां होती है ना, जिनको हाथ में लेकर के ये नृत्य करती है। तो ये तो गरासी जनजाति के नृत्य हैं, एक बार इनको लिख लेते हैं। बंजारों का एक नृत्य फेमस है जिसका नाम क्या है? मछली, है ना। हाँ, नाम क्या है? जैसे बंजारों का नृत्य है मछली, मछली नृत्य। मछली नृत्य कहाँ किया जाता है? बाड़मेर। हाँ बिल्कुल सही है, बाड़मेर में किया जाता है। कहाँ?
बाड़मेर में। तो देखो मछली नृत्य की विशेषता मैं बतला देता हूं आपके लिए कि यह ऐसा नृत्य है जो खुशी के साथ में शुरू होता है, लेकिन इसका जो एंड होता है, अंत होता है, वो दुखद होता है। तो वो दुखी करने वाला होता है ये नृत्य। इसका जो एंड होता है जिसमें थोड़ी सी कहानी आती है। कब किया जाता है नृत्य? पूर्णिमा की रात को किया जाता है, ठीक है ना? पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात को बंजारों के खेमे में किया जाता है और इसमें महिलाएं या लड़कियां होती हैं जो इस नृत्य को करती है, मछली नृत्य को करती हैं। तो कहा जाता है कि ये जो नृत्य किया जाता है वो या तो माछली या जो जल में रहने वाली है उससे जल देवता रूठ जाते हैं, ऐसा भी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो मछली नृत्य करने वाली जो लड़कियां होती हैं वो पूर्णिमा की रात को यानी कि पूरे दिन तो व्रत रखती हैं, भूखी प्यासी रहती हैं और उनसे यह कहा जाता है कि तुम इस जो चंद्रमा को देखते हुए कहा जाता है कि तुम इस चंद्रमा को अगर प्रसन्न कर दोगी तो तुम्हारा जो पति होगा वो इस चंद्रमा की तरह सुंदर होगा, यानी चांद की तरह सुंदर होगा। तो उनसे ये कहा जाता है तो तुम इसको नाच करके खुश कर दो। तो कहा जाता है कि जो व्रत रखी हुई है दिन भर, जो भूखी प्यासी रहकर उन्होंने व्रत रखा है, शाम को वो नृत्य करती है पूर्णिमा की रात को, चांदनी रात में, यानी कि नृत्य करती है ये लड़कियां। तो उस चांद को देखते हुए नृत्य करती है और ये सोचती है हमारा पति भी इस चांद की तरह सुंदर होगा। लेकिन चांद ऐसी चीज नहीं जो मिल जाए। तो कहा जाता है उसे चांद की प्राप्ति में या चांद जैसे पति की प्राप्ति में ये नृत्य करती हैं, लेकिन वो प्राप्त नहीं होता है। अंत में नाचते नाचते ये बेहोश होकर के गिर जाती हैं। तो देखो शुरुआत तो एक खुशी के साथ हुई, उनको बता दिया कि तुम्हारा पति ऐसा होगा चांद की तरह सुंदर। तो उनके मन में खुशी होती है और उस खुशी में वो नाचने लगती हैं, प्रसन्न करना चाहते। लेकिन एंड कैसा होता है? तो उनको वो मिलता नहीं है और एंड में अंत में वो बेहोश होकर के गिर जाती है। तो ये था बंजारा या बंजारों का नृत्य जिसे हम मछली नृत्य कहते हैं। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है कि दिन रात के समय किया जाता है और खुशी के साथ प्रारंभ होता है, लेकिन एंड इसका दुखद होता है। ठीक है ना? लिखो इसको।